का फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट, और डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। हीट सप्लाई करने के बाद जो चेंज होगा उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना फर्स्ट लॉ है जीरोथ लॉ, तो उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है? अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में इक्विलिब्रियम पे है तो, और तीसरा भी इक्विलिब्रियम पे है, जैसे ऐसे देखो, ये आपका बी सिस्टम है, ये आपका ए सिस्टम है, और ये सी सिस्टम है, तो ये आपस में अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी और ए भी आपस में इक्विलिब्रियम पे है और सी के साथ है। देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, बराबर है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होगा। इसको मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें। अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो ए प्रोड्यूस सी, समझा? देखो यहाँ पे ए से सी मिला और ए से क्या मिला जी? बी। दोनों को मैं करूंगा सॉल्व, तो ये दोनों में कॉमन है ना, तो बी इंप्लाइज सी करेगा, तो वही जीरोथ लॉ बोलता है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में इक्विलिब्रियम है और तीसरे के साथ भी है तो सब आपस में इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है। यही जीरोथ लॉ है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, इफ टू systems are each in thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium, ठीक है, with each other। पॉज करो, देखो पीवी डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीवी डायग्राम, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर मैं v लेता हूँ, y एक्सिस पे p लेता हूँ, तो वर्क डन तो पता ही है। ये इंटीग्रेट करूंगा इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम TW के बराबर होता है, और वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, V1 से V2 या फाइनल वॉल्यूम, इसको P इंटू dV लिखते हैं वर्क डन को, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो देखो, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका प्रेशर है। अगर कोई पॉइंट ए से पॉइंट 2 पे गया है, ठीक है ना, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा जी। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ठीक है, ऐसे रहेगा एरो। तो ये आपका ग्राफ जो हो गया, ये पॉजिटिव वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर। प्रेशर को वेरी करेंगे तो ये वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, ये आपका P1 है, ये P2 है, ये V1 है, ये V2 है। तो ग्राफ का पॉइंट्स लिखूंगा तो ये P, ये पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, तो ये V1 P1 आएगा, और ये V2 P2 आएगा, पॉइंट्स, ठीक है। अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। ए से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे जा रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपका P हो गया, यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ P1 से, और ये P2 पे जाके खत्म किया है, ये आपका, तो ये हो जाएगा V2। तो ये पॉइंट हो गया V1 P1, और ये हो गया V2 P2। तो देखो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये नेगेटिव वर्क डन है,
नेगेटिव वर्क डन with varying pressure. ठीक है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो थर्ड केस देखो। थर्ड केस में क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हूं, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गया, तो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होगा। तो इसका वर्क डन क्या है, एरिया। तो एरिया क्या है, प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का डायग्राम जी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका जो ग्राफ होगा आपका ऐसे दिखेगा, ये आपका एक्स एक्सिस पे V है, वाई एक्सिस पे प्रेशर P है, ठीक है। ये है पॉइंट V, ठीक है। मान लो V1 लेना है तो V1 ले लो, इसको V2 ले लो, ठीक है। तो पहले ये गया, फिर वापस आ भी सकता है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी आ सकता है, उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका P2 ले लो, ये आपका V1 ले लो, P1 ले लो, ठीक है। तो ये PV डायग्राम को रिवर्सिबल है, PV डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल का डायग्राम कैसा होगा, तो नेक्स्ट ग्राफ जो है PV डायग्राम ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। पहले तो B से A गया और वापस आएगा तो ऐसे आएगा, गया वापस ऐसे आएगा। तो ये इरिवर्सिबल का डायग्राम, ये फाइनल प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर, वाई एक्सिस पे P है, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो इरिवर्सिबल का। अभी ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे। आइसो मींस होता है सेम और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, समझ में। मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 है। तो इसका वर्क डन निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, आइसोथर्मल वर्क डन। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो इनिशियल P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वर्क डन मुझे पता है dW इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V है। तो टोटल वर्क डन करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो P इंटू dV। तो P के जगह पे बॉयल्स लॉ से क्या लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू nRT बाई V। तो ये इसके अंदर डाल दो, तो यह जगह nRT बाई V इंटीग्रेशन ऑफ dV। इसको इंटीग्रेट करोगे तो W मिलेगा, यह जगह nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V। तो ये आपका लॉन आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू nRT लॉन ऑफ V2 बाई V1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिमिट्स डाल देना V1 से V2। तो ये वर्क डन हो गया तुम्हारा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी 0 होता है, तो ये Q इज इक्वल टू W हो गया, इसके बराबर चेक कर लेना जी, ठीक है। तो Q जो है nRT ln ऑफ V2 बाई V1 आ जाएगा। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। ये आपका हीट सप्लाई इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका डायग्राम कैसा होता है, PV डायग्राम
इसका डायग्राम ऐसे होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, ये P1 हो गया, ये P2 जाएगा, ये V1 है, ये V2 है, ये P हो गया y एक्सिस पे, x एक्सिस पे V हो गया, ये आपका PV डायग्राम फॉर आइसोथर्मल। ये लिख लो, 4.5 न्यूमेरिकल करो, पॉज करो। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, बारीक मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होता है जी, तो डेल्टा पी क्या होगा, 0। आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है ना, बैरिक मतलब होता है प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे, प्रेशर सेम रहेगा V1 से V2 तक, ठीक है। तो इसका वर्क डन प्रूफ करेंगे तो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V है, तो P वॉल्यूम को लिख सकते हैं V2 माइनस V1, तो और PV इक्वल टू NRT होता है, तो दूसरा वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, W इक्वल टू NR TF माइनस TI, TF माइनस TI, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T। CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V, तो ये हो जाएगा n डेल्टा TF माइनस TI, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी देता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज आएगा, राइट वाला भी डालता हूँ अभी, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है ना, तो Q की जगह पे क्या लिखेंगे, NCV इंटू T2 माइनस T1 प्लस, और वर्क डन क्या है, NR T2 माइनस T1, तो ये आपका टोटल हीट सप्लाइड मिल जाएगा। तो इसमें से क्या T2 माइनस T1 कॉमन है ना, N T2 माइनस T1, तो ये क्या मिला, CP प्लस R, तो ये मेयर्स इक्वेशन पता होगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो CP इक्वल टू CV प्लस R हो गया ना, मेयर्स इक्वेशन से, मेयर्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं Q के जगह, तो Q इज इक्वल टू N T2 माइनस T1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CP मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, P इसको बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P, ठीक है, ये लिख लो। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मिल गया, हीट सप्लाइड इन आइसोबैरिक प्रोसेस, हीट सप्लाइड इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, ये लिख लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक का, चलो पॉज करो। फोर्थ प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा इसमें, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा V इक्वल टू 0, ठीक है ना, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो इसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, A से B जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर चेंज होगा सिर्फ, तो आइसोकोरिक में क्या होगा, वर्क डन 0, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U प्लस W, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T होता है, अभी बताया था, तो इसके अंदर डाल दो, तो Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T आ जाएगा, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, मतलब Q का वैल्यू जीरो होता है, तो डेल्टा U जो है ना वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस W ले लो, साइन लेना है तो इसका डायग्राम ऐसा होगा। इसका थोड़ा स्टीप होता है आइसोथर्मल से ऐसा। तो ये A से P गया, ये P1 था, ये P2 था, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, तो एडियाबैटिक में क्या होता है, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा क्या होता है, CP/CV होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। राइट वाला मिटा दो अभी। तो अभी देखो एडियाबैटिक में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है गामा जो होता है ना, मोलर एडियाबैटिक रेशियो इसको बोलते हैं, एडियाबैटिक रेशियो, ये CP/CV होता है। ठीक है, तो 4 मोनो एटॉमिक गैस 5/3 होता है, 4 मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस पता ही होगा, जिसमें सिर्फ सिंगल एटम होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। ये ग्रुप्स 18 वाले को मोनोएटॉमिक गैस बोलते हैं। गामा इक्वल टू 7/5 होगा डायटोमिक गैस। मोनो मीन्स सिंगल एटम, ओनली वन एटम। डायटोमिक मीन्स 2 एटम, 4 डायटोमिक गैस। इसका 7/5 होता है मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें कौन आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर ट्राई एटॉमिक गामा इक्वल टू 8/6 मतलब 4/3 होता है ट्राई एटॉमिक। उसमें 3 एटम्स होंगे, जैसे NO2 हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, CV इंटू डेल्टा T के बराबर। तो वर्क डन क्या होता है जी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, तो C, ठीक है ना, तो यहां से क्या लग सकते हैं, यहां से P इक्वल टू K/V⁻² गामा होगा। ठीक है, उसमें डालना है तो डाल सकते हैं। वर्क डन क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन V1 से V2, P इंटू DV ना, P इंटू DV आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाल दो, तो वर्क डन क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2। ठीक है, K/V⁻² गामा इंटू DV आएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा। चलो लिखो, पॉज करो। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया। कांस्टेंट बाहर ले लिया हूँ, ये V1 से V2 तक, इसमें DV। ठीक है, V⁻² गामा। तो देखो इंटीग्रेशन पढ़े होगा तो इंटीग्रेशन V⁻- माइनस गामा ऊपर लूंगा DV, तो इसमें पावर ऐड करते हैं, तो माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, V का पावर डिवाइड बाई पावर होता है ना, तो ये इंटीग्रेशन का रूल है, पता है ना तुम लोगों को। पावर ऐड करते हैं फिर पावर को डिवाइड करते हैं, तो W इक्वल टू C। तो ये क्या आएगा, V⁻- माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। इसमें वैल्यू डालना है V2 से V1। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, C। ये हो जाएगा V2 गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। इसको अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हो, इतना पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, पॉज करो, कर लूंगा मैं। ठीक है ना, तो रीअरेंज करूंगा अभी। ठीक है, ये अपना प्रूफ हो गया। तो W इज इक्वल टू C/1 माइनस गामा हो जाएगा, ये V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, तो अभी अरेंज करना है तो लिख सकते हैं, जैसे अपने को पता है कि
पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो सी के जगह पे ये लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे, तो इसको अंदर ले लो। तो W इज इक्वल टू क्या मिला, C बाई 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, ये बाहर ले लिया माइनस C इंटू V1 रेज टू माइनस गामा प्लस 1। तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ठीक है। तो C के जगह पे यहाँ पे V2 है ना, तो मैं लिखूंगा P2 V2 रेज टू गामा इंटू V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 रेज टू गामा इंटू V1 रेज टू माइनस गामा प्लस 1। इससे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, यहाँ पे हो जाएगा P2 इंटू V2 रेज टू गामा इंटू V2 रेज टू माइनस गामा इंटू V2, ये पावर 1 है तो 1 बचेगा ना, माइनस P1 V1 रेज टू गामा इंटू V1 रेज टू माइनस गामा इंटू V1, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा, वर्क डन 1/1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। तो देखो कितना इजी हो गया ना, समझा। तो ये आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। कितना सिंपल हो गया ना वर्क डन। ये ऐसे याद रखना टफ है ना, ये याद रखना सिंपल है, फाइनल माइनस इंसिडेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ये लिख लो। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। 9